अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। आज ना हमें उठते उठते थोड़ी सी देर हो गई, तो जब उठे तो फिर फरमाइश आ गई कि आज ना नाश्ते में दिल कर रहा है कि भाई नाश्ता तो समझे ना ही हुआ, दोपहर का ही खाना हो गया कि ना मटर आलू का पुलाव खाया जाए। तो बस फिर मैं झटपट किचन में गई। आओ देखा ना ताओ, जल्दी जल्दी से मैंने मटर पुलाव बनाया। और आपको मेरे पीछे ये आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि बहुत तेज़ बादल गरज रहे हैं और बाराने रहमत बरस रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक ने बहुत प्यारा मौसम कर दिया। खैर बैक टू द पॉइंट, तो मैंने जल्दी जल्दी से चावल बनाए, साथ चाय बनाई और हमने ना इस तरह से दिन का खाना इंजॉय किया, जो कि नाश्ता प्लस दिन का खाना था। और आप लोगों के यहाँ बारिशें हो रही हैं कि नहीं मुझे लाजमी बताना, क्योंकि कल तो हमारे यहाँ काफ़ी बादल भी थे और बिजली भी बहुत गहरी चमक रही थी, लेकिन बारिश नहीं हुई। जबकि काफ़ी जगहों पर मज़ीद सुनने में आया था कि बारिश हो रही है। तो खैर आज हमारी तरफ ये बारिश हो गई और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इतनी प्यारी ये बेल ग्रो करी है। मुझे किसी ने कहा था कि आपकी ये बेल डेड हो गई है, इसको उतार दें, लेकिन आपी ने आपकी उतारा नहीं और फिर देखिए माशाल्लाह इतनी प्यारी ये ग्रो करने लगी है। मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है प्लांट्स के साथ, क्योंकि मैंने भी शादी के बाद ही ये शौक़ पाला है। बस मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है। मैं कहती हूँ घर में प्लांट्स होने चाहिए और बेलों को ना अभी मैं कहती हूँ जिधर आपका मुँह निकल रहा है ना उधर निकालो, जिधर ग्रो करने का दिल कर रहा है आज़ादाना निकलो। मैं खुद ही अभी इनको जानबूझकर छेड़ नहीं रही, क्योंकि ये ना नाराज़ भी हो जाते हैं। आपको पता है इनकी जगह चेंज करो, या इस तरह एक पौधा है वो ना इधर मैंने अंदर रखा हुआ है, वो आउटडोर नहीं है इंडोर का है ना, तो अम्मी ने उसकी थोड़ी सी ना पोनी कर दी थी कि भाई इसकी इस तरह से ग्रोथ हो जाए, लेकिन वो ऐसा नाराज़ हुआ कि उसने मुड़ के दोबारा से मज़ीद ग्रोथ की नहीं और अपने पत्ते भी जला दिए। उसको फिर दोबारा हमने जो है ना खोला और उसकी जगह वापस से वो की, तब जाके वो राज़ी हुआ। अम्मी हंसते हुए उसके साथ कह रही थी भाई मैंने तो तुम्हारे साथ नेकी की थी, तुम तो उल्टा मेरे ही गले पड़ गए। खैर इसीलिए ना मैं अभी इनको छेड़ नहीं रही, जिधर इनका दिल कर रहा है। मतलब अभी बारिशें भी हो रही हैं, तो जिधर इनका दिल चाह रहा है ये निकलें, ग्रो करें, अपनी टहनियाँ निकालें, फिर कुछ टाइम बाद फिर मैं इनकी सेटिंग वेटिंग कर लूँगी इंशाल्लाह। मौसम भी बड़ा प्यारा था, हवाएं चल रही थी। मैंने सोचा कि आज यूटिलाइज़ किया जाए अपने इस टाइम को, क्योंकि गर्मी में काम ज़्यादा नहीं होता, तो इस वजह से ना मैंने सोचा आज मैं अपनी ना दरवाज़ों की तरह डीप वाली क्लीनिंग कर लेती हूँ। और वैसे तो कपड़ा शपड़ा लगा देती हूँ, लेकिन उससे ना मिट्टी के निशान मान या इस तरह से रह जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा ना इनको डीप क्लीन करती हूँ, और इसके लिए मैंने ना नीम गर्म पानी में ले लिया था थोड़ा सा डिश वॉशर जो होता है, ठीक है, वो आप ले लें। उसके बाद फिर थोड़ा सा मैंने सोडा इसलिए डाला था ताकि जो है ना अगर कोई निशान मान है तो वो ख़त्म हो जाए, अदरवाइज़ इसको स्किप भी किया जा सकता है। और तीसरी चीज़ मैंने इसमें डाला था सिरका। तो बस इसका मिक्सचर बना के ना पहले तो मैंने वैसे कपड़े से साफ़ किया ताकि सारी मिट्टी वगैरह हट जाए, और उसके बाद ना मैंने फिर इस वाले जो मैंने लिक्विड बनाया था इसमें मैंने सही कपड़ा गीला करके ना तो सारी ऊपर से नीचे ना इसकी क्लीनिंग की। और ना रात में मेरी टांगों में ऐसा दर्द हो रहा था, मैं हंस रही थी अपने हस्बैंड के साथ कि ऐसा पेन हो रहा है कि जैसे किसी ने ना सिट स्टैंड करवाई है, क्योंकि ऊपर नीचे बंदे को होना पड़ता है दरवाजे की क्लीनिंग के लिए। तो मुझे ना ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पनिश किया और सिट स्टैंड करवाई है, वैसा मेरी टांगों में दर्द हो रहा था। लेकिन सुकून का तो लेवल ही अलग था। जब आपका टास्क कंप्लीट हो जाए ना फिर तो आप कहते हो वाह भाई वाह, तो बड़ा मतलब दिल को सुकून आता है। खैर आज ना मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा ना प्यारा सा फूल निकला है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वाले आपको याद होंगे, मैंने बीज आप लोगों को दिखा कर लगाए थे जो मैं अम्मी लोगों के घर से लेकर आई थी। और ये ना शाम में निकलते हैं, शाम में निकलेंगे और रात सारी खिले रहेंगे और सुबह में ना ये मतलब फिर बंद हो जाता है फूल। तो इतना मुझे मेरी अचानक इस पर नज़र पड़ी और मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। इसके साथ एक और भी छोटा सा निकल रहा है। तो खैर आजकल बारिशें ज़्यादा हो रही हैं ना, तो फिर ना बहुत जल्दी घास भी निकल आती है गमलों में। वैसे मैं साथ साथ लगी रहती हूँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद ना ये फिर से घास जो है ना वो ग्रो कर जाती है। मौसम इतना हसीन था कि अदनान आ गए थे और कहते हैं कि चाय बनाते हैं, साथ वो जो चावल बनाए थे वो खाते हैं। तो बस हम लोग इधर बाहर आकर बैठ गए थे और बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़े मज़े का मौसम था। अच्छा, आप लोग चावल हाथ से खाते हैं या चम्मच से? खैर मैं तो चम्मच से खाती हूँ, लेकिन मेरे इन लॉज में ना ज़्यादा हाथ से खाना
पसंद करते हैं। अदनान भी और मेरी सास, ससुर, मेरी नंद, ये लोग ना मतलब हाथ से कहते हैं कि चावलों का मज़ा जो है ना वो स्पून से नहीं आता, हाथ से आता है खाने में। तो यहाँ पर ना फिर शाम में अब्बू भी आ गए थे, कुछ चीज़ें उन्होंने मेरी लेके आनी थी तो वो आ गए और बस फिर मैंने चाय बनाई, साथ मैंने रोल फ्राई किए और अब्बू को सर्व की ये चीज़ें। अब्बू बाहर बैठे हुए थे, बड़ी प्यारी हवा चल रही थी तो कहते मैं तो बाहर ही बैठूँगा। अच्छा, ये रही वो शीट जो मैंने अम्मी से मंगवाई थी। आप लोगों को मैंने बताया था कि मैंने शीट मंगवाई, अम्मी ले आई हैं लेकिन मुझ तक अभी नहीं पहुंची। तो शीट भी आ गई और ये बर्तनों वाला एक लिक्विड होता है, ये राजा बाज़ार से मिलता है, तो ये अम्मी लाती हैं। इससे बहुत अच्छे बर्तन साफ़ होते हैं, तो इसीलिए मैं जो बड़े बड़े पतीले और ये चीज़ें होती हैं ना सही चमकाने वाली, तो उसमें वो इस्तेमाल करती हूँ और बाकी वैसे मैं सोप यूज़ करती हूँ बर्तनों वाला। तो उसके अलावा लहसुन अम्मी ने छिला हुआ भेजा था, मैंने कहा शुक्र है छिला हुआ आ गया, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब छीला था तो मेरी बहुत ही उंगलियां ख़राब हो गई थी और सारा मेरा ना फिंगर से चमड़ा उतर गया था। तो इस बार देसी लहसुन जो है ना वो छिला हुआ आया, तो मैंने उसको जल्दी से फ्रीज़ किया और अब आराम आ नहीं रहा था, दिल कर रहा था कि मैं जल्दी से जो है ना किचन की ये शीट वगैरह चेंज कर दूँ। तो मैंने अगली शीट उतारी सारी और सारी शेल्फ़ वगैरह क्लीन करके अच्छी तरह से, उसके बाद मैंने ये शीट लगाई। अच्छा, ये स्टिक होने वाली शीट थी। पहले तो मैंने जब न्यू मैंने किचन में ये शीट्स लगाई थी तो वो स्टिक होने वाली लगाई थी, लेकिन वो ना फिर उतरती नहीं थी, तो मैंने फिर ना चेंज कर दिया, मतलब अम्मी से दूसरी मंगवाई जो चिपकती नहीं थी। लेकिन इस दफ़ा अम्मी ना ये चिपकने वाली ही लेकर आई थी, लेकिन ये है कि ये इजीली चिपक गई थी, लेकिन उतारने का पता नहीं कि जब उतारूँगी तब क्या होगा। लेकिन यह है कि इसका माशाल्लाह से कलर अच्छा लग रहा था और शेल्फ़ पे सूट भी कर रही थी। और मैं इसको वॉश बेसिन वाली साइड पे इसलिए नहीं लगाती क्योंकि वहाँ पे पानी वगैरह आता जाता रहता है, तो फिर शीट गीली होती है तो स्मेली वाला एक सीन हो जाता है, तो इस वजह से मैं सिंक के आसपास नहीं लगाती। सिर्फ ये जो एक स्टोव का एरिया होता है, जो बाकी थोड़े से यूज़ का एरिया होता है, वहाँ पे मैं लगाती हूँ ये ना शीट वगैरह। और किचन की शीट मैंने कब से इरादा किया हुआ था चेंज करने का, लेकिन मेरा चक्कर नहीं लग रहा था मार्केट, तो अम्मी ने बिलाखिर ले ही आई। तो मुझे ना बड़ा हुआ कि भाई मैं जल्दी से चेंज कर दूँ, और मैंने झटपट आओ देखा ना ताओ जल्दी से ना चेंज कर दी। उसके बाद कुछ जार्स थे रीफ़िल होने वाले, तो मैंने कहा चलो जी लगे हाथ ये भी कर लें। अच्छा, मैं ना थोड़ा थोड़ा लगी रहती हूँ, कभी एक चीज़ कभी दूसरी चीज़, मतलब कभी क्या चीज़ साफ़ कर ली, कभी एक दराज साफ़ कर लिया, कभी कपड़ा लगा दिया टाइल्स पे। तो मतलब मेरी कोशिश होती है कि मैं किचन को बहुत ज़्यादा गंदा ना होने दूँ, क्योंकि जब फिर बंदा बहुत ज़्यादा गंदा होने का इंतज़ार करता रहता है और उसके बाद सफाई करता है, तो उसके बाद वल्लाह वो हालत होती है इंसान की कि बस। तो बेहतर यह है कि बंदा अपने साथ भी जुल्म ना करे और थोड़ा थोड़ा लगा रहे, कभी एक चीज़ कर ली कभी दूसरी चीज़ कर ली, क्योंकि दिन में कभी भी आप थोड़ा सा टाइम फारिग होते हो ना, तो उसको पॉजिटिव एक्टिविटी में आप यूटिलाइज़ कर लेते हो, तो इसमें आपका अपना ही फ़ायदा होता है। अच्छा, मुझे एक मेरी प्यारी सब्सक्राइबर कह रही थी कि मैं अपनी मामा के साथ मिलकर आपके व्लॉग्स देखती हूँ और हमें आपके व्लॉग्स जो हैं वो बहुत पसंद आते हैं, और आप काफ़ी सारी मेरी यूट्यूब फैमिली इस तरह के कमेंट्स करते रहते हैं कि आपको व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, मोटिवेशन मिलती है। तो मुझे यकीन जाने बहुत खुशी होती है कि अगर मैं आप लोगों तक कोई अच्छी बात पहुँचा सकूँ, या फिर आप लोगों का दिल खुश कर सकूँ, या आपके दिल को थोड़ा सा सुकून दे सकूँ। तो आप लोग भी मेरे लिए दुआ किया करें, और मेरी भी आप सब लोगों के लिए बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को दायमी खुशियाँ दें और दायमी सुकून आप लोगों का मुकद्दर करें। बस ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहें और अपना बहुत सारा प्यार जो है ना वो दिखाते रहें। कभी आप लोगों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को स्टडी किया है, उनके साथ जो एक वाक़या पेश आया था कि जब वो अपनी कौम से बेज़ार होकर अल्लाह का हुक्म मानने से पहले निकल पड़े थे अपनी कौम को छोड़कर, तो उन्हें एक मछली ने निगल लिया था और तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अल्लाह का हुक्म आए बगैर जो है वो पहल कर दी है। तो फ़ौरन उन्हें नदामत हुई और अल्लाह से माफ़ी मांगी। तो मछली के पेट में अल्लाह पाक ने उनको एक दुआ सिखाई, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई इलाह नहीं, तू पाक है और बेशक मैं ही अपनी जान पर जुल्म करने वाला हूँ। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में एक यकीन था अल्लाह पाक पर कि अल्लाह उनकी ज़रूर सुनेंगे और उनकी दुआ रद्द नहीं करेंगे।
जाएंगे और अल्लाह पाक ने बिलाखिर उन्हें मछली के पेट से निजात दी। ये सारे वाक़यात जो अल्लाह पाक हमें सुनाते हैं ना, ये ऐसे ही नहीं है। अल्लाह पाक कहते हैं कि सबक हासिल करने वालों के लिए इसमें बहुत सारी निशानियाँ हैं। तो ज़िंदगी में कभी कोई गलतियाँ हो जाए ना, तो मायूस ना हो जाएं, ख़ुद से नफ़रत ना करने लग जाएं, अल्लाह की तरफ पलटें, अल्लाह की तरफ रुजू करें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में बहुत रंग लगाएगा। और आयत करीमा तो इतनी बेस्ट है ना, इतनी बेस्ट है कि आप इसका विर्द रखें तो अल्लाह ताला गैब से आपकी मदद फरमाएंगे और आपके बहुत से काम जो नहीं हो रहे वो भी इंशाल्लाह होने लग जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको यकीन होना चाहिए। खैर यहाँ पर मैंने बनाया था लोबिया और बॉयल चावल और खीरे के साथ जो है वो मैंने सर्व किया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।